कहानी क्रिश की जुबानी। आज थका देने वाला दिन था। आज शनिवार का दिन है, लेकिन मैं फैक्ट्री विजिट से लौट रहा था। मेरे हाथ में जो लिफाफा था उसे देखकर मैं मुस्कुराने लगा। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड अंबर को कॉल किया और उसे अपने घर बुला लिया। मेरा दिन खुशियों से भरा हुआ था। मुझे पता है वो मेरा इंतजार कर रही है। उससे मिलने को बेताब था। एक तरफ दिल में खुशी थी, दूसरी ओर डर था। अंबर मेरे दिल में समा गई थी। उसका और चाहता था, पूरी जिंदगी उसके साथ एक हो जाना चाहता था। पर पहली बार मैं अंबर को कॉलेज में देखा था। मेरे दिल में उसे पाने की चाहत तब से जागी थी, पर मेरा डर मुझे पीछे खींच लिया। जब 3 साल बाद वो मेरे ही कंपनी में इंटर्न बनकर आई, मैं खुद को रोक नहीं सका। वो मेरे साथ रहती है तो मुझे किसी की परवाह नहीं रहती। मैं उस अंधकार में नहीं रहता। अंबर वह उम्मीद की किरण है जिससे मेरी जिंदगी को रोशन किया है। पर यह सोचकर मेरा दिल डर रहा है कि उसकी 3 महीने की इंटर्नशिप पूरी हो गई थी और मेरे हाथ में रिकमेंडेशन लेटर और उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। मैं मन ही मन सोचा, मैं इस कंपनी का सीईओ हूँ, उसे अच्छे मैनेजमेंट पोस्ट दूंगा। इंटर्नशिप के दौरान मैंने उसे अपना पीए बनाया था ताकि वह मेरे करीब रह सके, पर अब मैं उसकी काबिलियत के अनुसार उसे काम दे सकता हूँ। वह मेरी हो चुकी है, मेरे दिल में है। मैं अपने स्विमिंग पूल एरिया में चलकर आया और व्यू देखने लगा। कितना रिलैक्सिंग दिन है। पर और अच्छा यह लग रहा था जब मैंने देखा अंबर किनारे तैर रही थी। कितनी खूबसूरत लग रही है। वह मेरी दुनिया बन गई है। मेरे अंदर की अच्छाई है, मेरा इलाज है, मेरी सुरक्षित जगह बन गई है। अंबर सीढ़ियों से ऊपर आने लगी, तब मैंने देखा वह क्या पहनी है, सफेद बिकिनी। मैं निगलने लगा, मेरे नब्ज तेज हो गए। मुझे हमेशा से पता है वह खूबसूरत है। कभी कभी उसकी खूबसूरती मुझे चोट पहुंचाती है। अभी मुझे नहीं देखी थी। मैंने देखा वो अपनी मॉकटेल पी रही थी। उसके बाद फिर से स्विमिंग पूल की ओर जाने लगी। यहाँ मैं हूँ, अपनी जगह पर जम गया हूँ, बिल्कुल सम्मोहित होकर। मैंने उसे बहुत मिस किया। उसे देखते ही मैं खुद पर से काबू खो बैठता हूँ। मैं अपनी मुट्ठियों को साइड में भींच रखा था जब लंबे कदम चलकर उसकी ओर जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई शिकारी हूँ, सब भाड़ में जाए। मैं उसे जोर से खींचा और वह मेरे सीने से टकराई। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। अभी सदमे में थी। मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती और कुछ कह पाती, मैं उसके होठों को चूमने लगा पूरे जुनून के साथ। उसने मेरे बाजू को पकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद वह मुझे वापस से चूमने की कोशिश की, पर जूझ रही थी क्योंकि मैं जंगली की तरह उसे चूम रहा था। मैं उसे चूमना रोका और उसके होठों को देख रहा था। मैं घर आ गया हूँ, मैं फुसफुसाया। उसकी आंखों में भी वही चाहत महसूस कर सकता था जिससे मैं उसे थामे रखना चाहता था, उसका उपभोग करना चाहता था। उसके करीब आ गया। उसकी सिसकी निकल गई जब मैं उसे बाहों में लेकर उसके गर्दन को चूम रहा था। उसका शरीर कांपने लगा था। वो बहुत ज्यादा व्याकुल थी उसके साथ जो कर रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गरजने लगा। मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा थी। उसके साथ एक होना चाहता था, इतनी गहराई में डूबना चाहता था, इतना कि मेरा दिल फटने को था। वह मुझ पर अत्याचार कर रहा था क्योंकि मैं उससे इतना जुड़ गया था। कभी कभी इनसिक्योर महसूस करता था। मेरे जज्बातों पर अब मेरा काबू नहीं रह गया था। वह मुझे कसकर पकड़े हुए थी और उसे पता था कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसका पूरा नहीं मिल पा रहा। जब मैं उससे अलग हटा, वह हाँप रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे, सांसें जोर जोर से चल रही थी। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। मेरा अभी नहीं हुआ, मैंने कहा। उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे दोबारा प्यार करने लगा। यकीन नहीं आ रहा था मैं यह 2 बार कर रहा हूँ। मैं रुक नहीं सकता, अभी बेहद कमजोर था। तुम्हारी जरूरत है, मैं फुसफुसाया। मेरे शब्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। वह बोली, तुम मेरी हो अंबर, मैंने कहा, पर मेरी आवाज फुसफुसा कर निकल रहे थे। वह हल्का सा सिर हिलाई और उसके मुंह से एक सिसकी निकली। मैं तीव्र दृष्टि से उसे देखने लगा। मुझसे दूर मत जाना, मैंने कहा, और उसने अपना सर ना में हिलाया और मुझे कसकर पकड़ लिया। हमारी उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। अंबर, मेरे साथ रहो हमेशा, मेरे मुंह से निकला और उसकी आंखों में अब आंसू की बूंदें गिरने लगी थी। और फिर मैं जोर जोर से हाँफने लगा था। मैं उसे अपना बनाया था। उसकी आवाज कांप रही थी। आई लव यू, वह बोली। हमारे बीच में शांति फैल गई। एक दूसरे को बहुत लंबे समय तक देखने लगे, फिर भी मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकला। यकीन नहीं हो रहा था। वह रोती रही
और मैं उसे मजबूती से पकड़ा रहा। बाद में मैंने उसे रिकमेंडेशन लेटर दे दिया, पर उसे अब तक नौकरी के बारे में बात नहीं की। मेरा जन्मदिन आने वाला था, मैंने सोचा उसी दिन उसे सरप्राइज दूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद सरप्राइज होने वाला हूँ। कहानी अंबर की जुबानी। मैं अपने बेडरूम में थी, मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैं चौथी बार अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन कर रही थी, पर वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं कंपनी में भी ट्राई किया, पर पता लग चला कि वो वहाँ नहीं था। तुम कहाँ हो क्रिश? मैं अपने दोस्तों से कहने के बाद जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर निकली। दौड़ते हुए एक टैक्सी किराए पर ले लिया और सीधे कंपनी में पहुंच गई। डिपार्टमेंट के एक आदमी से पूछा कि आखिर क्रिश कहाँ है? बाहर मीटिंग के लिए गए हैं, तुम उनके ड्राइवर को पूछ सकती हो, उसने जवाब दिया। ठीक है कहकर मैं क्रिस के ड्राइवर को फ़ोन किया। 2-3 रिंग के बाद वह जवाब दिया। मैंने पूछा क्रिस कहाँ है, क्या आपके साथ है? नहीं मैडम, मैं कुछ घंटे पहले उन्हें एयरपोर्ट में ड्रॉप किया था, वह कल दोपहर तक ही वापस आएंगे, उसने जानकारी दी। इतनी बड़ी बात मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे क्यों छुपाया? आखिर उसके साथ क्या गलत है? अचानक से वह मेरे साथ अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? मुझसे दूर क्यों ढकेल रहा है? मेरी सहेली ईशा ने कहा फिक्र मत करो, शायद उसे कुछ जरूरी काम होगा, पर कम से कम मुझे मैसेज तो कर सकता था जब यूं शहर से बाहर गया है। और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं काफी गुस्से से कही, तुम ऐसे सीईओ के प्यार में पड़ गई जिसके पास करोड़ों की कंपनी है, तुम कुछ नहीं कर सकती, इसका सामना करना होगा। ईशा ने मुझे खुश करने की कोशिश की। एक बार वापस आए फिर मैं बताती हूँ, मैं ईशा से कही। आज शुक्रवार है क्रिश का जन्मदिन, जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह दिन आने वाला था जिस शख्स को पिछले 3 सालों से मोहब्बत करती हूँ, आखिरकार मैंने उसे पा लिया था। वह मेरा हो चुका था। मैं चाहती थी इस रिश्ते को कोई नाम मिले। मैंने मंगनी की अंगूठी पसंद कर ली थी। काउच में बैठे हुए थी और फोन देख रही थी कि उसका कोई मैसेज आया या नहीं। मैंने उसको मैसेज करके बर्थडे विश किया था, पर कोई जवाब नहीं। एक खूबसूरत सी ब्लू गाउन पहनी थी, मुझे सच में खूबसूरत बना रहा था। मेरी सहेली ईशा जो कि मेरे कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड है, और जिन्नत जो कि क्रिश के बेस्ट फ्रेंड रायन की गर्लफ्रेंड है, मेरे साइड में खड़ी थी और मुझे ऐसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। चलो लड़कियां, आज पार्टी में धूम मचाते हैं, ईशा ने कहा। क्रिश का बर्थडे पार्टी के लिए हम 30 मिनट लेट हो गए थे क्योंकि मुझे एंगेजमेंट की अंगूठी में कुछ एडजस्टमेंट करवानी थी। एक मखमली बक्से में मैंने उस अंगूठी को पैक करवाया और क्रिश को हमेशा की तरह फोन किया, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसका ड्राइवर को फोन किया, कहा वह सीधे मेंशन में आ जाएगा जैसे कि उसकी दादी ने कहा है। मैंने राहत की सांस छोड़ी कि आखिरकार वह वापस आ गया। जितने मेंशन के हम करीब जा रहे थे, मेरा दिल उतनी तेजी से धड़क रहा था। उम्मीद कर रही हूँ कि उसे यह पार्टी पसंद आए। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था आज रात कुछ बुरा होने वाला है। मैं अपने हाथ को अपने धड़कते हुए दिल के ऊपर रखा ताकि उसे थोड़ा शांत हो जाए। हम पहुंच गए। ईशा चहचहाई। मेंशन पूरी तरह लाइट से जगमगा रहा था। मुझे खुशी हुई कि उसके जन्मदिन की अच्छी तैयारी करवाई। हम तीनों कार से निकलकर मुख्य द्वार की ओर जाने लगे। काफी टाइट सिक्योरिटी चेकिंग थी क्योंकि पार्टी में अमीर घर के लोग आने वाले थे। मीडिया के लोग भी इंतजार कर रहे थे ताकि सारे गेस्ट की फोटो ले सके। हम धीरे धीरे चलकर बॉलरूम के पास गए जहां पार्टी होने वाली थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए। हम आप सबको पाकर धन्य हो गए। मैंने सुना क्रिश की दादी माइक्रोफोन पर थी। इतनी बड़ी पार्टी में मैं क्रिश को ढूंढ रही थी, पर मुझे वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर वह है कहाँ? आज हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी रात है। न केवल क्रिश 29 साल का हो गया है, बल्कि आज का दिन बहुत ही खास है। मेरा नाती आखिरकार मंगनी करने जा रहा है, वह कही, और सब लोग उल्लास से शोर मचाने लगे। दादी को कैसे मालूम चल गया कि मैं क्रिश के लिए मंगनी की अंगूठी खरीदी है? मैं तो क्रिश को सरप्राइज देना चाहती थी। जो भी हो, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी और मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाने लगी। क्या मैं स्टेज में बुला सकती हूँ हमारी कंपनी के वारिस, मेरे नाती क्रिस कॉलिंग और उसकी होने वाली मंगेतर तानिया पाल को? वह आगे जोड़ी। एक पल को उसकी बात मुझे साफ साफ समझ नहीं आई। आखिर यह क्या कर रही है? क्या मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ? आखिरकार मुझे क्रिश नजर आया, पर वह अकेला नहीं था, वह एक लड़की के साथ था। उन दोनों ने हाथ पकड़े हुए थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। सच में वह खुश था। क्या हो रहा है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? यह सच नहीं हो सकता। क्रिश, मुझे बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ वह एक मजाक था, कोई सीरियस बात नहीं थी। प्लीज मुझे बताओ, तुम उस लड़की से मंगनी नहीं की? मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, बताओ मुझे। लगभग उससे भीख मांग रही थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं डूब रही थी। वह खामोश रहा, एक शब्द नहीं कहा,
चुप मत रहो क्रिश, तुम्हारी चुप्पी मेरी जान ले रही है, मैंने कहा जब मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और बहते ही चले जा रहे थे। उसकी चुप्पी मुझे बता रही थी पार्टी में जो कुछ भी हुआ वह सब सच है और उसे इस मंगनी में कोई आपत्ति नहीं। क्रिस, ऐसा क्या हुआ, तुमने यह कदम उठाया? हम दोनों इतने खुश थे, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया था, अपना तन मन आत्मा। अभी अभी रिश्ता शुरू किया था तो तुम मेरे साथ यह क्यों किया? जवाब दो। मैं उसके गिरेबान में हाथ रखकर कही। मैं सिसक रही थी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपना कॉलर मेरी गिरफ्त से आजाद कर दिया और मेरा हाथ झटक दिया। मैं सदमे से उसे देखने लगी। आखिर यह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? मेरे समझ से बाहर था। तुम इसी के लायक हो। मेरे सामने मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, किसी और समय के लिए इसे बचा कर रखो, कड़वे अंदाज में कहा। यह तुम क्या कह रहे हो? मैं समझने की कोशिश करने लगी। तुमने जो सुना वही कहा मिस अंबर। उसने करवाहट उगली। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं झुंझलाहट के साथ कही, मुझे नहीं लगता तुम बेवकूफ हो। दुनिया की सबसे चालाक औरत हो जिससे मैं कभी मिला। उसके हर एक शब्द ऐसे कहे मेरा दिल किसी धारदार तलवार से चोटिल हुआ। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करो, तुम मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा रहे हो। मैं आंसू लिए उसे देख रही थी। तुम बहुत अच्छी नायिका हो, सच में मैं स्तंभित हूँ, उसने कहा। क्रिस, साफ साफ कहो, तुम मुझे डरा रहे हो। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की पर वह बहुत रूखे अंदाज से उसने मेरा हाथ झटक दिया। अपने गंदे हाथों से मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे घिन आती है। नफरत के साथ उसने मुझे यह कहा। कोशिश करने लगी कि अब मैं ना रोऊंगी तो स्थिति और खराब हो जाएगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कंफ्यूजन से पूछी। अच्छा, तो तुम्हें मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुनो। वह अपने हाथ पॉकेट में रखते हुए कहा, तुम एक ऐसी औरत हो जो अमीर लोगों के पीछे घूमती हो और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। किसी एक मर्द के प्रति तुम वफादार नहीं रहती। जिंदगी में सब चाहिए, तुम एक मौका परस्त लड़की हो। उसके कड़वे शब्दों से मेरे दिल को जख्मी कर दिया। मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने बैल्कनी के रेलिंग को कसकर पकड़ लिया था, मेरे कांपते हुए जिस्म को सहारा मिल सके। मैं बोलने की कोशिश की पर मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकले। मेरे बारे में इतना छोटा कैसे सोच सकता है? मैंने ऐसे क्या है जो मुझे यह भुगतना पड़ रहा है? मैं उसे देखी तो वह खूनी आंखों से मुझे देख रहा था। उन आंखों में वह मोहब्बत नहीं थी जिसे प्यार से और चाहत से वो मुझे देखा करता था। फिलहाल उसकी आंखों में बस घृणा और नफरत नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुस्वप्न देख रही हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैं जगी हुई हूँ, उसके सामने खड़ी हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसी औरत हूँ? मुझे साफ साफ बताओ, मैं हकलाते हुए कही। ओ, तो तुम सच में सुनना चाहती हो मेरे मुंह से? कि वह मुझे देखते हुए कहा। मैंने धीरे से अपना सर हिलाया। सच में मैं सब जानना चाहती थी। अगर मेरा अपमान किया जा रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। मैं जानना चाहती थी उसके दिल में क्या है, ताकि मैं यहाँ से जा सकूं अपने दिल में कोई बोझ ना लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई गलती नहीं की, मुझे इसका बाद में अफसोस नहीं होगा। सब खत्म हो जाए फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर हमारी प्रेम कहानी का अंत मिलना जरूरी है। मुझे तुम्हारे रहस्य का पता लग गया मिस अंबर, उसने कहा। जब मैं कुछ नहीं कहा उसने आगे जारी रखा। मैंने देख लिया है, हमारे कॉलेज का लड़का राजवीर तुम्हें प्रपोज कर रहा था शादी के लिए। इस बात से मुझे सदमा नहीं लगा। आज बहुत हो चुका है। मैं सुनती रही और सिर्फ उसने प्रपोज ही नहीं किया, तुमने उसे स्वीकार किया। वह कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें राजवीर के साथ दुकान में देखा था मुझे लगा था तुम लोग अंगूठी किसी को तोहफे में देने के लिए खरीद रहे हो, पर फिर मैंने देखा वह तुम्हें प्रपोज कर रहा है और तुमने स्वीकार किया। मैं जाकर उस आदमी को मार डालना चाहता था और तुमने मुझे धोखा देने की सजा देना चाहता था। तुम्हारे साथ रहकर मैं अपनी माँ के धोखा को भूल गया था कि उसने डैड को चीट किया। मुझे लगा था मुझे वह औरत मिल गई है। दुनिया की सारी औरत मेरी माँ जैसी नहीं है और अब मैं किसी औरत पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा और वजह तुम हो, उसने कहा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। एक शब्द नहीं कहा था। जो दर्द मेरे सीने में हो रहा था वह बर्दाश्त से बाहर था। क्रिश को चोट पहुंची थी पर उससे भी ज्यादा मुझे चोट पहुंची थी। हो सकता है औरतों पर वह दोबारा से विश्वास न करे, पर मैं किसी भी शख्स पर दोबारा कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगी। उसकी ओर देखी तो एहसास हुआ उसकी आंखें मुझ पर ही बनी हुई थी, जैसे कि वह मेरे कुछ बोलने का इंतजार कर रहा हो। शायद चाहता हो कि मैं उसके दोषारोपण को नकार कर अपनी आप को बेकसूर साबित करूं। पर अब क्या फर्क पड़ता है? वह किसी और औरत से सगाई कर चुका है।
कौन सी ऐसी औरत होगी जो दूसरी औरत की जिंदगी खराब करेगी। मैं पक्की वैसी लड़की नहीं हूँ अपने प्यार को बचाने के लिए किसी दूसरी औरत का नुकसान करे। वह मेरे पास पहले आता तो इस बारे में बात करता तो मैं सफाई देती, गलतफहमी दूर करती, उसकी हर एक आरोप को सुनती, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसे सच्चाई जानने का कोई हक नहीं। क्या तुम इस बात को इनकार भी नहीं कर रही? तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है? उसने पूछा, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं उसे देखी समझने की कोशिश करने लगी। क्या क्रिस वही शख्स है जिसके प्यार में मैं सच में पड़ी थी, या यह बस मेरी एक कल्पना थी? कुछ बोलो, उसने कहा। अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। जब तुमने खुद ही निश्चय कर लिया है और फैसला सुना दिया है, मैं क्या बोलूंगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी ओर देखा ताकि मैं आगे जारी रखूं। मैं तुम्हारे लिए दुआ मांगती हूँ कि तुम खुश रहो, अपनी मंगेतर के साथ अच्छी जिंदगी बिताओ मिस्टर कॉलिंग। गुड नाइट और गुड बाय, मैं कही और मुड़ गई और निश्चय किया कि मेरी आंखों से एक बूंद भी आंसू न गिरे। उसे कुछ कहने दो इससे पहले मैं वहाँ से निकल गई। वहाँ से दौड़ने लगी कि किसी से टकराई। ऊपर देखी तो क्रिश की सौतेली माँ खड़ी थी, काफी कंफ्यूजन के साथ मुझे देख रही थी। अंबर, यह सब क्या है? क्रिस किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट कैसे कर लिया जब वह तुमसे प्यार करता है? आंटी प्लीज मेरे और क्रिस के बारे में किसी को कुछ मत कहिए, मैं प्रार्थना की और वहाँ से निकल गई। कभी वापस नहीं आऊंगी। कहानी क्रिश की जुबानी। मैं फिलहाल ऑफिस में था और सोच रहा था ज्वेलरी की दुकान में आज मैंने जो देखा था। मैं गुस्सा नहीं था क्योंकि मैं अंबर पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है वो मुझे धोखा नहीं देगी। उसे यूनिवर्सिटी के दिन से जानता हूँ, वह विश्वास के लायक है। मुझे पता है वो मेरी अब गर्लफ्रेंड है। हर चीज को धोखे के साथ नहीं जोड़ सकता। औरत मेरी माँ की तरह नहीं है। मैं उसे जल्दी से कॉल करना चाहता हूँ और गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, पर मेरे बहुत सारे काम बाकी हैं। सोचा आज रात उससे मिलकर सारी बात साफ करूंगा। मीटिंग अटेंड करने लगा और समय का ध्यान नहीं रख पाया। अपना फोन भी साथ लेना भूल गया। पूरी रात काम करता रहा। ज्वेलरी शॉप में जो कुछ भी हुआ था दिमाग से निकल गया। मैं अंबर को वह पेंडेंट देना भी भूल गया जो मैं ज्वेलरी शॉप में खरीदने गया था। अगले दिन भी मैं काम में डूब गया था। एक के बाद एक मीटिंग, कोई ब्रेक नहीं। मेरा फोन मेरे पास नहीं था। मैं अंबर को कॉल करना भी भूल गया था। कैसा बॉयफ्रेंड हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा वक्त नहीं गुजार सकता। अपने डेस्क को खोलकर मैंने वह पेंडेंट निकाली। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब सोचा वह कितनी खूबसूरत लगेगी। जब से वह मेरी गर्लफ्रेंड बनी है मैं अक्सर मुस्कुराता हूँ। जिंदगी के कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगा हूँ। मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। उसका नंबर डायल किया और उसको उठाने का इंतजार किया। नंबर बिजी बता रहा था। मैंने 3-4 बार कॉल किया। मीटिंग के लिए एक होटल में आ गया था। सुना मेरा एक एम्प्लॉय कह रहा था इस होटल में अक्सर कपल आते हैं और एक दूसरे को अक्सर प्रपोज करते हैं। मैं खुद को रोक नहीं सका। सोचने लगा मैं भी उसे प्रपोज करूंगा। यह सोचकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। वहां से चलकर अपने क्लाइंट के साथ बार में जाने लगा। ऐसा लगा मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। मुड़कर उस कपल को दोबारा देखा तो यकीन नहीं आया। राजवीर के साथ जो लड़की खड़ी थी वह अंबर है। राजवीर अपने घुटनों में था और एक मखमली बॉक्स निकालकर एक हीरे की अंगूठी पकड़ी हुई थी। हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, मैंने सुना, उसने मुस्कान के साथ कहा। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। मेरे अंदर ज्वालामुखी भड़कने लगी। लंबे कदम बढ़ाकर उसकी ओर जाने लगा। जब मेरा फोन बजा मैंने अपना फोन देखा। पहले लगा कॉल काट दूं, लेकिन फिर मैंने कुछ सोचकर फोन उठा लिया। फोन उठाया तो वो मेरी माँ का फोन था, मेरी असली माँ का, जिससे मैं बात तक नहीं करना चाहता था। उसने मेरे पापा को धोखा दिया था। क्या चाहती हो तुम? मैं गुस्से से पूछा। देखो, मैंने तुम्हें फोन किया है क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो बहुत ही जरूरी है बेटा, वो बहुत कमजोर आवाज में कही। कुछ घंटे में मैं उसके शहर में था। डॉक्टर वो कैसा कर रही है? मैं डॉक्टर से पूछा। अब ठीक है, उसकी हालत अब भी बहुत क्रिटिकल है, डॉक्टर ने जवाब दिया। डॉक्टर आप उसका इलाज करो, पैसे की फिक्र मत करो, मैंने कहा। हाँ जरूर मिस्टर कॉलिंग, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं उस कमरे में आया जहाँ मेरी माँ दाखिल थी और धीरे से दरवाजा खोला। मेरी माँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। वो बहुत कमजोर नजर आ रही थी। उसके वजन कम हो गए थे। मैं बिस्तर के सामने चेयर पर बैठा हुआ था। उसके पति से मिला जो बाहर था। अच्छा इंसान मालूम पड़ता है, पर मैं उससे नफरत करना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो। उसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी और मेरे डैड को भी। क्रिश तुम हो? मेरी माँ बहुत कमजोर आवाज में कही। मुझे नहीं मालूम मुझे क्या कहना चाहिए। हाँ मैं हूँ, हिचकते हुए कहा। बेटा यहाँ आने के लिए शुक्रिया। उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। उसे उठाकर बैठाया। आप फिक्र मत करो, आपके स्वास्थ्य में जितना खर्च आएगा मैं पूरा चुका दूंगा, मैंने कहा। अब मैं जा रहा हूँ। 2 मिनट बैठो बेटा, मुझे तुम्हें ठीक से देखने दो। सालों बीत गए हैं जब मैं तुम्हें आखिरी बार देखा था, वो कही।
आप मुझे बेटा कहने का हक खो चुकी हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मैं कैसा दिखता हूँ। मैंने कड़वे तरीके से कहा। ऐसा मत कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो रोते हुए कही। माँ तो आप उस समय कहाँ थी? मुझे आपकी सबसे अधिक ज़रूरत थी। मैं जोर से कहा। बेटा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें छोड़ दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ग्लानि के साथ कही। उस आदमी के लिए जो अभी आपका पति है? मैंने पूछा। क्रिश, वह तुम्हारे सौतेले पापा है, प्लीज उसे थोड़ी इज्जत दो। वह कही। मैं मैथ्यू से प्यार करती थी, मैं तुम्हारे पापा से कभी प्यार नहीं की, इसलिए मैं उन्हें छोड़ दी। वह झुंझुलाहट के साथ कही। मैं कुछ देर चुप रहा। अगर आप डैड से कभी प्यार नहीं की तो उनसे शादी क्यों की? मैं लंबी चुप्पी के बाद पूछा। मेरे माता पिता की वजह से। मेरी शादी मैथ्यू से नहीं करवाना चाहते थे क्योंकि वह मिडिल क्लास फैमिली से था। धीरे धीरे मैंने तुम्हारे पापा से प्यार करना सीख लिया, पर मैं अपना पहला प्यार नहीं भूल पाई थी। वह रोते हुए कही। और अब मैं अंबर के बारे में सोचने लगा। मेरी माँ ने मेरे पापा को किसी दूसरे आदमी की वजह से छोड़ी, जैसे कि अंबर। यहाँ से निकलकर सीधे दादी को फोन किया। दादी, मैंने फैसला कर लिया है। आप जिस लड़की की बात कर रही थी, तानिया पाल, मैं उससे शादी को तैयार हूँ। 3 महीने बाद अंबर की जुबानी। मैं उस रिसोर्ट के असिस्टेंट मैनेजर हूँ। सोचने लगी मैं कितनी किस्मत वाली हूँ। इनकी रिसोर्ट में मुझे काम मिल गया। वह केवल अच्छे एम्प्लॉयर ही नहीं है बल्कि मजेदार इंसान है, जबकि साथ काम करने में मजा आता है। यही वजह है दिल टूटने के गम से बाहर आ पाई हूँ। नहीं पूरी तरीके से नहीं, कम से कम अब मैं क्रिस के बारे में सोचकर नहीं रोती। बस कभी कभार एक आध बूंद आंसू मेरी आंखों से टपक जाते हैं, पर अब मैं उससे उभर रही हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ मिस्टर ऑस्टिन और मार्क का, जो मुझे इससे उभरने में मदद की बिना इसका एहसास के। अब मैं अपनी किसी पुराने दोस्त के संपर्क में नहीं और उनसे कहा है क्रिश को मेरे बारे में कभी कुछ न बताए। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं मैं यहाँ पर हूँ, वह मेरे माता पिता है। उनको बिना बताए मैं नहीं आ सकती थी, वो पागल हो जाते। उन्हें मैं वजह नहीं बताई, इस वजह से मैंने लंदन छोड़ी है। कुछ भी नहीं, नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, अपने अतीत को भुलाकर। कहानी क्रिश की जुबानी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रायन और कजिन ओलिवर के साथ क्लब में था। मुझे क्लब पसंद नहीं। रायन, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? देखो कितनी भीड़ है। मैं इधर उधर देखते हुए कहा। यही सही तरीका है तुम्हें गम के सागर से बाहर निकालने का, रायन ने समझाया। क्रिश, कब तक तुम दिल टूटे आशिक की तरह जिंदगी गुजारने वाले हो? खुद को देखो, महीनों तक तुमने दाढ़ी नहीं काटी। मैंने उसे अनदेखा किया। देखो, अपने अतीत को भूल जाओ और आगे बढ़ो, उसने जोड़ा। क्या तुम लोग यह भाषण मुझे देने के लिए बुलाए हो? मैंने पूछा। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ क्रिस, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूँ? मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इससे निकालूं, उसने कहा। और कभी कभी मैं तुम्हें समझ नहीं पाता। पहले तुमने अंबर का दिल तोड़ा, अब तुमने सगाई करने का फैसला किया और उसके कुछ हफ्ते के बाद तुमने सगाई तोड़ दी। अगर तुम्हें तानिया से सगाई नहीं करनी थी तो उसे हाँ क्यों कहा था? मेरी ओर देखकर कहा। तानिया का जिंदगी खराब नहीं करना चाहता था, इस रिश्ते में घसीट कर। जब मैं उसे प्यार नहीं कर सकता, उसे वह नहीं दे सकता जो वह चाहती है। मैंने जवाब दिया। मैं बस अंबर से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह मुझे चोट पहुंचाई थी। मुझे मेरा बदला मिल गया और तानिया को एंगेजमेंट के बाद उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी। मैं खुद को इस बिना मतलब के रिश्ते में नहीं डालना चाहता था। शुक्र है तानिया को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसे बस अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए हमने इस नकली रिश्ते को खत्म कर दिया। हमने पहले ही योजना बना रखी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम हर चीज में बिजनेस डाल देते हो, अपनी आंखों को घुमाता हुआ वह कहा। अब मैं अपने ड्रिंक को धीरे धीरे पीने लगा और आसपास देखने लगा। नाचते हुए लोग मुझे उसकी याद दिला रहे हैं जिस रात अंबर को मैं यहाँ पर काली ड्रेस पहनकर नाचते हुए देखा था, और वह किसे याद आने लगा। ठीक उसके बाद मैंने उसे किया था। यह सोचते ही मेरा दिल दुगनी तेजी से धड़कने लगा था। वह राजवीर है ना? रायन को कहते हुए सुना। उसका नाम सुनते ही मेरा खून खौल उठा। जब मैं उस ओर देखा, वह एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। वह अंबर होगी। मैं अंबर का चेहरा नहीं देख सकता, उसकी पीठ मेरी ओर थी। मुझे पता है वो वही है। अपने गिलास को मजबूती से पकड़ लिया और उसे दीवार पर दे मारा। जब मैं खड़ा हुआ, क्रिस सोचो भी मत, इससे पहले कि रायन अपने वाक्य को पूरे कर पाता, मैं उसकी ओर तीव्र गति से गया, उन दोनों को खींचकर अलग किया और राजवीर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जमाया। क्या कर रहे हो? वह गरजते हुए कहा। वो बहुत ही क्रोध में मुझे देखने लगा
ओलिवर और रायन दौड़कर मेरे पास आए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अपराध बोध नहीं होता? मैं गुस्से से घूरता हुआ कहा। मुझे क्यों शर्म होगी, अपराध बोध क्यों होगा? वह पूछा। यह सब कुछ करके तुम इस घमंड के साथ मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं झल भून कर कहा। नहीं अंबर में कोई शर्म है। जब लड़की को अपनी ओर खींचा वह कोई और थी। तुम कौन हो? कंफ्यूजन के साथ पूछा। उधर से ओलिवर ने कहा, लिली हमारे कॉलेज की लड़की है, हमारे बैच की। अब मैं कंफ्यूजन के साथ राजवीर को देख रहा था। यह मेरी मंगेतर है, उसने कहा। तुमने क्या सोचा था अंबर होगी? नहीं पता था तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन इतना बेवकूफ होगा। उसके मुंह से खून को पोंछते हुए कहा। अंबर कहाँ है? मैं क्रोध से पूछा। क्या तुम्हें थोड़ी देर नहीं हो गई ये सवाल पूछने में? अपनी एक भौं ऊंची करते हुए पूछा। अगर वह तुम्हारी मंगेतर है तो उस दिन तुम अंबर को प्रपोज क्यों किया? रायन उससे पूछा। मैं उसे कभी प्रपोज नहीं किया था, वह मेरी दोस्त है। बस हम रिहर्सल कर रहे थे प्रपोज करने का। तुम्हारे घटिया दोस्त ने हमें देखा और खुद ही फैसला कर लिया कि वह चीटिंग कर रही है। झूठ मत कहो राजवीर, मैंने देखा था तुम उसे प्रपोज कर रहे थे और वो हाँ कही थी। मैं झुंझुलाहट के साथ कहा। अच्छा, क्या तुमने देखा था मैं उसका नाम लेकर प्रपोज कर रहा था? तुमने देखा प्रपोज के बाद क्या हुआ? मैंने अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई, वह पूछा। और तब मेरे सामने सच्चाई आई। मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लगा बर्फ का एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल दिया गया। पैर लड़खड़ाने लगे पर ओलिवर और रायन मेरे शरीर को सहारा दिया। मैंने सब खराब कर दिया। अंबर का चेहरा बार बार आंखों के सामने आने लगा था। अगर ऐसी बात थी तो वो अपनी सच्चाई में कुछ क्यों नहीं कही? रायन कंफ्यूजन के साथ पूछा। क्यों कहेगी? वह तुम्हारे दोस्त की गलती थी, ऊपर से सगाई कर ली थी। कहती भी तो क्या फायदा होता? उम्मीद करता हूँ अंबर तुम्हें कभी माफ न करे। तुम उसके लायक नहीं हो, आखिरी शब्द थे जो राजवीर ने मुझे कहे थे जब मैं क्लब से निकला था। और वो सही है, मैं उसके लायक नहीं। मैं मतलबी इंसान हूँ, पर मैं उसे जाने नहीं दूंगा। चाहे जो भी हो जाए उसकी माफी हासिल करके रहूंगा। उसे अपनी जिंदगी में वापस लाऊंगा। मैं अपने घर वापस आ गया। लैपटॉप पर बैठकर मैं अंबर के फोटो देख रहा था। तभी मेरी सौतेली माँ मेरे पास आ गई। मॉम आप यहाँ पर? मैंने पूछा। हाँ, जब तुमने फैसला किया था कि अपने बर्थडे के दिन में तुम दूसरी लड़की से एंगेज करोगे, सब लोग चौंक गए थे। मुझे पता है अंबर को इस बात से कितनी चोट पहुंची होगी। वह बेहद रो रही थी जब वो मुझसे टकराई। चली गई लेकिन एक रिंग वहीं पर गिरा दी थी। मैंने उसे बुलाया पर वह जा चुकी थी। रिंग में तुम्हारे और उसके नाम का इनिशियल था। उन्होंने मुझे वो वेलवेट का बॉक्स दे दिया। जब मैं उसे खोला, अब तक की सबसे खूबसूरत चीज थी जो मैंने देखा था। बहुत समय खराब कर दिया है बेटा, अब वक्त आ गया है उसके पास जाकर माफी मांगने का। उसे वापस लेकर आओ। माँ ऐसे कही जैसे 5 साल के बच्चे को हुक्म सुना रही हो। माँ कहकर मैं खड़ा हो गया, उनके गले लग गया। अब तो मैं यहाँ पर हूँ, रास्ते में मुस्कुराकर बस उसके बारे में सोच रहा हूँ। रायन और ओलिवर को अपने साथ लेकर आया था, जबकि ईशा और जीनत भी साथ में थी। वह लोग अंबर से मिलना चाहती थी। उनका पता मुझे उसके पेरेंट्स से मिला था। मैंने उन्हें कॉल किया था। उनके पेरेंट्स को मेरे और अंबर के बारे में पता नहीं था। उन्होंने बता दिया वो कहाँ पर काम करती है। जब कार ऑस्टिन के रिसोर्ट के सामने खड़ी हुई, रायन ने पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैं इधर उधर अंबर को ढूंढने लगा और फिर मुझे मेरे ही उम्र का एक लड़का दिखा। क्या यह तो मार्क है? क्या मार्क इस रिसोर्ट का उत्तराधिकार है? मैं मार्क से नफरत करता हूँ। यूनिवर्सिटी में वह अंबर के साथ फ्लर्ट करता था जब भी उसे मौका मिलता था। तभी मैंने अंबर को देखा। एक ब्लैक ड्रेस पहने हुए थी, बहुत हॉट लग रही थी। मेरे कदम अपने आप उधर चलने लगे थे। मैंने देखा तो मार्क अंबर से डांस के लिए पूछ रहा। नहीं, वह स्वीकार नहीं करेगी, मैंने कहा। पर मैं गलत था। उसने खुशी खुशी अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया। उसने अपने हाथ अंबर के कमर में मोड़ लिए। वह बहुत ज्यादा करीब थे। मैं उस ओर जाने लगा जहां वह दोनों डांस कर रहे थे। मैंने अंबर का कमर पकड़ा और अपनी ओर खींचा। वह मेरे सीने से टकराई। कहानी अंबर की जुबानी। मैं मार्क के साथ डांस कर रही थी और उसके जोक्स पर हंस रही थी। अचानक से किसी ने मुझे उससे दूर खींच लिया। एक मजबूत सीने से टकराई। सर उठाकर देखी तो क्रिश मुझे देख रहा था। मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं आ रहा था। यहाँ पर कैसे पहुँच गया? सबसे बड़ी बात, यहाँ पर क्यों आया है? क्रिश, मैं सदमे से कही। अंबर, उसने मेरा नाम बहुत कर्कश आवाज में कहा। इससे मेरा दिल धड़कने लगा। कुछ समय लगा मुझे समझने में कि वह सच में यहाँ पर है। लंबी चुप्पी के बाद मैंने कहा, तुम यहाँ पर क्यों हो? मैं वह लेने आया हूँ जो मेरा है। वह हल्का सा मुस्कुराया।
मेरी पूरे शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे उसके शब्द और उसकी करीबी से। उसे पीछे धक्का देने की कोशिश की, हमारे बीच में दूरी बना सकूं, पर वह मुझे इतना कसकर पकड़ा था, उसे हिला भी नहीं पाई। अंबर मेरी बात सुनो। इससे पहले कि वह कुछ कहता, मैं गहरी सांस ली और वहां से निकल गई। अंबर प्लीज रुको, मुझे सुनाई दिया। क्रिस मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। फिलहाल मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पीछे से आकर अपनी बाहों में ले लिया। अंबर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, वह काफी मादिक आवाज में कहा। क्रिश मुझे छोड़ो। मैं उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाला, उसने जवाब दिया। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। तुमने मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। मैं पैसे वाले लड़कों को फंसाती हूँ, फिर मेरे पास क्यों आए? जाओ यहाँ से। अंबर मेरी बात सुनो, उसने कहा, और मैं फिर से उसे काटा। तुम्हारे पास पैसे हैं तो किसी भी लड़की के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। तुमने मेरा सब कुछ ले लिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरे माफी के काबिल नहीं। चले जाओ यहाँ से। अब मेरे आंखों में आंसू बहने लगे थे। मुझे अपने करीब खींचने लगा। बहुत शर्मिंदा हूँ अंबर प्लीज। मैं हार मानने वाला नहीं। मैं खुद पर बहुत ज्यादा निराश हूँ कि मैं सब कुछ उलझा दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं किसी तरीके से खुद को संभाला था। उसके सामने रोना नहीं चाहती थी। उसे पीछे धक्का दिया और फिर वहां से निकल गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। पर दौड़ता हुआ क्रिश मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके कंधे कांपने लगे। उसे कभी आंसू बहाते नहीं देखा। उसके गालों में से आंसू बहने लगे थे। मुझे माफ कर दो अंबर, मैंने जो कुछ भी किया मुझे बहुत अफसोस है। मुझे दूसरा मौका मिलने का हक नहीं, फिर भी मैं एक आखिरी मौका की भीख मांगता हूँ, वह रोते हुए कहा। मैं किसी मर्द को कभी ऐसे टूटते हुए नहीं देखी थी। काफी देर तक रोता रहा और मेरा दिल पिघलने लगा था। उसे जानती हूँ, उसके गुस्से को जानती हूँ। उसने बताया कि वह मंगनी उसने तोड़ दी है। उसे बहुत चोट लगी थी, इसलिए नाराजगी से उसने ऐसा किया था। मैं भी उसके सामने बैठ गई, अपने हाथों से उसके चेहरे को पकड़ लिया और उसे चूमा। वह एक पल को पीछे हटा, लेकिन फिर मेरी कमर को पकड़कर उसने किस को गहरी कर दी। मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती थी। मैं जानती हूँ वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी इसी जुनून के साथ उसे चूमती रही, अपनी इच्छाओं को और नहीं रोकना चाहती थी। अपने हाथ उसके गर्दन पर लपेट लिए और उसे करीब लिया। हम एक दूसरे के जुनून में समा गए। वह अलग हटी। मैं कही, याद रखना क्रिश, आखिरी मौका है तुम्हारे लिए। मैं आखिरी बार तुम्हें माफ कर रही हूँ। अगर दोबारा ऐसा कभी हुआ, मैं कसम खाती हूँ मैं वापस से नहीं आऊंगी। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने मुझे विश्वास दिलाया। रोते हुए कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम मेरे लिए क्या हो और पिछले 3 महीने मेरी जिंदगी में क्या बीता। वह फिर से घुटने के बल बैठ गया। अंगूठे निकाल कर पूछा, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? मैं तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ। मुझे अधिकार दोगी? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्रिश, मैंने कहा। उसने 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया और मेरे उंगली में वह अंगूठी पहना दिया। फिर मैंने देखा उसने भी वही अंगूठी पहनी थी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। वह मेरी बाहों में लिपट गया। अब मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा करूंगी, मैंने कहा। फिर हम एक जुनूनी चुंबन में डूब गए। वह मुझे अपने गोद में उठा लिया। कहा, चलो नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। इसके पिछले 3 एपिसोड में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।